नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से देखभाल कर रहे होंगे आप, ठीक है? क्योंकि आप जैसे जानते हो कि कोरोना की ये जो बीमारी फैली है, तो प्रत्यक्ष रूप से हम और आप मिल नहीं सकते, इसलिए जो ऑनलाइन की सुविधा है हम उसके माध्यम से पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं आज का विषय। लेकिन उससे पहले आज का संसार है पाठशाला शिक्षा का मंदिर है। क्यों हम पाठशाला को शिक्षा का मंदिर कहते हैं? क्योंकि जीवन में प्रगति और विकास करने के लिए जो ज्ञान हमें चाहिए वो हमें पाठशाला से ही प्राप्त होता है, इसलिए पाठशाला हमारे लिए एक मंदिर है। और इसी सुविचार के साथ हम अपने हिंदी विषय कक्षा चौथी का प्रथम पाठ शुरुआत करते हैं और पाठ का नाम भी है पाठशाला। पाठशाला अर्थात आप इसे अंग्रेजी में स्कूल कहते हैं, ठीक है? रोज सुबह सुबह आप देखते रहोगे या दोपहर में देखते रहोगे, जब आपकी मम्मी आपके टिफिन बनाती है, आपके जो बुक्स जो होते हैं यानी पुस्तकें जो होती है, नोटबुक होते हैं, उससे समय सारणी के हिसाब से रख करके और आपको अच्छी तरह से तैयार करके स्कूल भेजती है अर्थात पाठशाला भेजती है। किस लिए भेजा जाता है? क्योंकि जीवन में प्रगति और विकास करने के लिए जो हमें सारी आप कह सकते हो ज्ञानार्जन चाहिए वो पाठशाला से ही प्राप्त होता है, इसके लिए हम पाठशाला जाते हैं। अब हम पाठशाला में जब जाते हैं तो पाठशाला में हमें विभिन्न जीवन के क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो गणित हो जो जीवन के व्यवहार में काम आता है, चाहे हमारा भाषिक विकास हो। भाषिक विकास मतलब जैसे हम जब कहीं बाहर बात करते हैं तो हम विभिन्न भाषाओं का सहारा लेते हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मराठी हो, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम कहाँ सीखते हैं? विद्यालय में सीखते हैं। तो आपके पहले पाठ के अंदर जो कुछ आपको चित्र दिए गए जो कि इस प्रकार से है, आप देख सकते हो कि पाठशाला का यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। पहले चित्र में देख रहे हो बिल्कुल आपकी तरह यूं मतलब गणवेश पहने हुए बच्चे विद्यालय की तरफ जा रहे हैं। साथ में आप देख सकते हो जैसे आप पानी का बोतल लेते हो वैसे पानी का बोतल लिए हुए। दूसरे दृश्य के अंदर आप देख सकते हो कि टीचर पढ़ा रही है और श्याम पट पर सुविचार लिखा हुआ है और आप ये बच्चे जिस प्रकार से ध्यान दे रहे हो वैसे आप भी ध्यान देते हो। आप कहीं देख रहे हो किसी स्कूल के अंदर खेल कूद भाग दौड़ ये सब की प्रतियोगिता भी होती है, उसके साथ साथ कभी कभी कुछ जुड़े और कराटे भी सिखाए जाते हैं किसी स्कूल के अंदर। किसी स्कूल के अंदर अगर वाद्य और संगीत और तबले की अगर सुविधा है, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे आप कह सकते हो संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। उसी प्रकार से हमें विद्यालय के अंदर भाषण देना, गीत गाना, ऐसी भी सुविधाएं हमें प्राप्त होती है और ये भी हम ज्ञान अर्जन विद्यालय में ही करते हैं। कभी कभी आप देखते हो कि हमारे विद्यालय के अंदर रंगोली बराबर या तो सजावट इसकी क्या होती है? प्रतियोगिता होती है, जिससे हमारा कला जो होता है, हमारे अंदर का जो व्यक्तित्व जो छुपा होता है कला के रूप में, वो भी निखर करके बाहर आता है। चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, चाहे वो जुड़े और कराटों के माध्यम से हो, चाहे वो रंगोली के माध्यम से हो, चाहे वो भाषण के माध्यम से हो, चाहे वो चित्रकला के माध्यम से हो और चाहे वो किसी सजावट के माध्यम से हो। ये सारी चीज़ों की जो आप कह सकते हो कि जो सुविधा होती है हमें हमारे विद्यालय में मिलता है। और इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जो हमारा व्यक्तित्व होता है और निखरता है। हमारे अंदर जो भी क्षेत्र में हमारी रुचि होती है उस क्षेत्र में हम और क्या होते हैं? निखरते हैं और हमारा व्यक्तित्व विकास बढ़ता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक दूसरा भी चित्र दिया गया है और इस चित्र के अंदर हमारे विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं, उस सुविधाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है। जैसे आप देख सकते हो पहले चित्र में यहाँ पे स्वच्छता गृह दिया गया है। जैसे आप स्वच्छता गृह में जाते हो और वहाँ पे ये सभी स्कूलों में इसकी व्यवस्था होती है, मतलब यहाँ पर बच्चियों के लिए अलग, बच्चियों के लिए अलग स्वच्छता गृह का क्या होता है? सुविधा होता है। इसके साथ साथ पानी की भी सुविधा होती है, ठीक है? हमें प्यास लगती है तो हम अपने बोतलों को भरते हैं टीचर से परमिशन मांग के। उसी प्रकार से किसी विद्यालय में छोटा सा बगीचा भी होता है, तो कभी कभार हम क्या करते हो? उस बगीचों की देखरेख भी करते हैं। हम अपने मन से या अपने शिक्षकगण से पूछ के कोई पौधे को भी लगाते हैं या हम उन्हें पानी भी देते हैं। और भी कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं बच्चों कि पुस्तकालय की व्यवस्था होती है। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी।
जहाँ पे विभिन्न प्रकार की पुस्तकें रखी होती है और आप अपने शिक्षक गण से या तो पुस्तकालय का जो अधिकारी है उससे पूछ करके आप उस पुस्तक को अपने घर पे लेके जा सकते हो। किसी किसी विद्यालय में बहुत बड़ा क्रीड़ांगण होता है, क्रीड़ांगण मतलब खेल का मैदान, तो वहाँ पे आपको जो कला शिक्षण का जो कालांश होता है उसमें ले जाकर के आपको क्या किया, शारीरिक शिक्षण के कालांश में ले जाकर के आपको विविध खेल खिलाए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ में मैंने जैसे आपको पुस्तकालय बताया, उसी प्रकार से किसी किसी विद्यालय में प्रयोगशाला होती है जिसमें हम विज्ञान के विभिन्न रहस्यों को प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हमें क्या होता है, शारीरिक शिक्षण में हमें व्यायाम करना भी सिखाया जाता है, या हम किस प्रकार से कतार में चलेंगे, किस प्रकार से हम अनुशासन में रहेंगे, ये सारी चीजें हमें इस विद्यालय में सिखाई जाती है। और आज हम 20वीं शताब्दी में हैं प्यारे बच्चों, और 20वीं शताब्दी में आज जो कंप्यूटर अर्थात संगणक, इसकी शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में हमें संगणक काम आता है। इसकी भी शिक्षा हमें लगभग अपने विद्यालय से ही मिल जाती है, जो मूलभूत शिक्षा होती है। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो कि विद्यालय में किस प्रकार से जो हमारी सूक्ष्म, जो हमारे अंदर कला होती है, उस सूक्ष्म कला को विद्यालय किस प्रकार से निखारता है, जो आगे चल करके हमारे व्यक्तित्व का क्या बनता है, पहचान बनता है। और विद्यालय में दूसरे चित्र के माध्यम से विद्यालय में किस प्रकार से मतलब हमें अलग अलग सुविधाएं प्राप्त होती है, उसका जिक्र किया गया है। और आप देख सकते हो हर चित्र के साथ साथ हमें संदेश भी दिया गया है, ठीक है, नारे के रूप में। जैसे जहाँ चलते उपक्रम वही पाठशाला सर्वोत्तम, जहाँ पे सारी चीजों की सुविधा है वो पाठशाला क्या होता है, उत्तम होता है। सुविचार लगभग हमने जो आज पढ़ा वही है। आदर्श पाठशाला, उत्तम पाठशाला। जो पाठशाला आदर्श होता है इन सारी चीजों में, वो सबसे उत्तम पाठशाला होता है। पाठशाला हमेशा स्वच्छ रखे, हमें अपने पाठशाला को हमेशा क्या कर रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, अर्थात हमें उसमें गंदगी नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग भी कभी होती ना आदत, पेपर फाड़ के फेंक देते हैं, पेंसिल छील के हम फेंक देते हैं कहीं पे, हमें ये आदत से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। पाठशाला में सजावट की उजास, तन मन बुद्धि का हो विकास। अगर हम अपने पाठशाला में सजावट करते हैं तो उससे हमारे तन और मन और बुद्धि तीनों का विकास होता है। कैसे, हमें हमारे शरीर मतलब हमारे कह सकते हो कि व्यक्तित्व के अंदर किस प्रकार से सजावट करते हैं, किस प्रकार से डिजाइन काटते हैं हम अलग अलग पेपरों का, उसका कला का विकास होता है। हमारी बुद्धि भी तीज होती है कि किस प्रकार से मैं इस पेपर को गुलाब का रूप दे सकता हूँ, फूल का रूप दे सकता हूँ, तो इससे हमारा पूर्ण रूप से क्या होता है, विकास होता है। और भी यहाँ देख दिया गया है, जहाँ स्वच्छता का वास वहाँ स्वास्थ्य का निवास। स्वच्छता गृह में जाने से क्या होता है, आसपास का परिसर स्वच्छ होता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, अगर हम आसपास कहीं गंदगी करेंगे स्वच्छता गृह के अभाव में, तो उससे होने वाली बीमारी से हम ही ग्रसित होंगे। इसलिए यहाँ लिखा गया है, जहाँ स्वच्छता का वास वहाँ स्वास्थ्य का निवास। उत्तम पाठ पढ़ाती पाठशाला, उन्नति की राह दिखाती शाला। हम पाठशाला में जब जाते हैं तो हमें उत्तम पाठ पढ़ाया जाता है, और उस पाठ को पढ़ के जब हम आत्मसात करते हैं तो जिंदगी में किस प्रकार से हमें सारे सीखे हुए कलाओं का प्रयोग करना है, सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करना है, जब हम करते हैं तो हमें क्या होती है, हमें उन्नति प्राप्त होती है। तो वो भी किसके माध्यम से होती है, पाठशाला में। कतार में चले अनुशासित रहे। जैसे हम कभी कतार में चलते हैं तो हम अनुशासन में रहते हैं, क्योंकि अपने मर्जी से सबका कोई कहीं नहीं जाता है। ये सारी चीजें हमें विद्यालय में ही सीखने को मिलती है। ना कहो तेरी मेरी या इसकी उसकी, पाठशाला है हमारी, कहो हम सबकी। इसलिए हम कभी ना कहें कि मेरा स्कूल है, ये तेरा स्कूल है, तेरा स्कूल खराब है, मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। बच्चों, स्कूल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन सबका स्कूल क्या होता है, सबसे उत्तम होता है, ठीक है। तो ये पाठशाला हम सबकी है, हम सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि इस चित्र के अंदर कुछ बातें लिख करके दी गई थी और कुछ संदेश दिया गया था चित्र के माध्यम से। हमने इसे पढ़ा और इसे समझा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, विद्यालय पाठ या पाठशाला में सुविधाएं क्या होती है, उत्तम वर्ग प्राप्त है, उत्तम वर्ग होता है, पेयजल पीने की पानी की सुविधा होती है, स्वच्छता गृह जैसे आपने अभी भी चित्र में देखा, स्वच्छता गृह भी होता है, क्रीड़ांगन का मतलब होता है खेल का मैदान, प्रयोगशाला जिसमें हम विज्ञान के प्रयोग को करते हैं, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। आपके यहाँ भी कभी मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप देखे रहोगे, गीत और संगीत के कार्यक्रम रखे जाते हैं जिसमें आप भी सहभागी होते हैं, आपके पालक को भी बुलाया जाता है। व्यक्तित्व के विकास के लिए भाषण, रंगोली, सजावट, खेलकूद आदि का आयोजन भी विद्यालय में होता है।
संगणक अर्थात कंप्यूटर की भी हमें शिक्षा प्राप्त होती है और बाग बगीचे भी होती है। ये लगभग बहुत सारे स्कूलों में ऐसी सुविधा होती है और हमारे स्कूल में भी आप देखते हो ये सबकी लगभग सुविधा है ही है। ठीक है, आप इससे अच्छे से अवगत हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से चार्ट के माध्यम से आपको पाठशाला के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो प्यारे बच्चों, इसी से संबंधित मैं आपको एक गृहकार्य दे रहा हूं। ठीक है, अपनी या तो आप ऐसे लिख लीजिए, मेरा पाठशाला ठीक है पर 10 वाक्य लिखिए। ठीक है, मेरा पाठशाला आपका मेन शीर्षक रहेगा। आपका विद्यालय या मेरा विद्यालय भी आप बोल सकते हो। तो अपने विद्यालय पे आपको 10 वाक्य लिखना है और लिख करके आपको क्या करना है, इसका जिसे फोटो खींचते हम, फोटो खींच करके जो आपका मतलब व्यक्तित्व या तो आपका जो व्यक्तिगत ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, कक्षा चौथी, इसमें आपको भेजना है। और ये आप कब तक भेजेंगे, जैसे आपको नियम पहले समझा दिया गया हुआ कि आने वाले हर शुक्रवार को आपको क्या करना है, इसे होमवर्क के तौर पे आपको करके इसे आपको अपने गुट पे भेजना है जो आपकी चौथी का गुट बनाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।